खबर के साथ दमोह के फर्जी सर्जन की नई तस्वीर अब सामने आई है। ओमेक्स अपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरे में ये फर्जी सर्जन दिखा है और गिरफ्तारी से पहले की तस्वीर अब सामने आई है। तो प्रयागराज से इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं और ये नई तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं इस फर्जी सर्जन से जुड़ी हुई। और ये जो तस्वीर इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 11 फरवरी 2025 की तस्वीर है, जब होटल छोड़कर ये फर्जी सर्जन जा रहा था। तो इस वक्त की बड़ी खबर, पहली तस्वीर सबसे पहले एनडीटीवी पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दमोह के फर्जी सर्जन की ये नई तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनमें आपको काले रंग की टी शर्ट में ये फर्जी सर्जन दिखाई दे रहा होगा। तो आपको ये भी बता दें कि ये तस्वीर कब की है। ये तस्वीरें हैं 11 फरवरी 2025 की और काले रंग की टी शर्ट में ये आपको फर्जी सर्जन दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए, ये जब होटल छोड़कर जा रहा था उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। ओमेक्स अपार्टमेंट के सीसीटीवी कैमरे में ये दिखा है। तो गिरफ्तारी जब हुई है उसके पहले की ये तस्वीर सामने आई है और प्रयागराज से फर्जी सर्जन को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर और इससे जुड़ी हुई 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आपको जरा बताते हैं। पहली तस्वीर है जब फर्जी सर्जन को प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया गया। रविवार को कोतवाली थाने में सीएमएचओ ने शिकायत दर्ज करवाई थी, एफआईआर करवाई थी। उसके बाद अलग अलग टीमें रवाना की गई थी और प्रयागराज से फर्जी सर्जन की गिरफ्तारी हुई थी। उस वक्त ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीर है, इस वक्त आप एनडीटीवी पर देख रहे हैं। तो वही दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। सीसीटीवी में आपको इन तस्वीरों में फर्जी सर्जन दिखाई दे रहा होगा। काले रंग की इसने टी शर्ट पहनी हुई, 11 फरवरी 2025 का तो ओमेक्स अपार्टमेंट की तस्वीर है। और आपको तीसरी तस्वीर दिखा रहे हैं एनडीटीवी पर, ये दस्तावेज, जी हाँ, फर्जी सर्जन से जुड़े हुए तमाम दस्तावेज जिसमें आधार कार्ड है और अलग अलग यूनिवर्सिटी से जो उसने फर्जी डिग्रियां ली थी, जिसमें मंत्रालयों के स्टैंप भी दिखाई दिए। तो ये 3 बड़ी खबरें, 3 बड़ी तस्वीरें इस खबर से जुड़ी हुई आप तक पहुंचा रहे हैं। आप जरा देखिए, पहली तस्वीर आपको एक बार फिर से बता दें, ये तस्वीर उस वक्त की है जब इस फर्जी सर्जन को गिरफ्तार किया गया था। और उसके बाद दूसरी तस्वीर सीसीटीवी में फर्जी सर्जन यहां पर दिखाई दे रहा है। तो वही तीसरी तस्वीर एनडीटीवी पर ये दस्तावेज। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आजम खान हमारे साथ दमोह से जुड़ गए, निहारिका शर्मा हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए। सबसे पहले आजम का रुख कर लेते हैं। आजम, देखिए, थोड़ी देर पहले आपने तस्वीरें दिखाई थी अस्पताल के, आप बाहर मौजूद थे। अब क्या कुछ जानकारी मिल रही, क्या कुछ हलचल है कि कब इस फर्जी डॉक्टर को लाया जाएगा? जी, फर्जी डॉक्टर को देर रात यहाँ लाया गया था। सुबह से उसको किसी अज्ञातवास में भेज दिया गया है। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है और उन्होंने उसे कहीं इस जगह रखा है जहां पर लोग न पहुंच सके और पुलिस आसानी से उससे पूछताछ कर सके। अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में थे, जहां संभावना जताई जा रही थी कि उसे डॉक्टरी परीक्षण के लिए वहां लाया जा सकता है, लेकिन अभी तक वहां नहीं लाया गया। इसके बाद मैं मिशन अस्पताल के दरवाजे पर, गेट पर खड़ा हूं। संभावना यह भी जताई जा सकती है कि उसको पूछताछ के लिए यहाँ ऑपरेशन थिएटर और आसपास लाया जा सकता है, लेकिन यहाँ हम खड़े हुए हैं और कोई भी अभी पुलिस की टीम या उस आरोपी शख्स को लेकर यहाँ तक नहीं पहुंचे हैं। लगातार जांच करने वाली टीमें आ रही हैं और पड़ताल में लगी हैं, लेकिन अभी भी डॉक्टर कहाँ है, पुलिस उसको किस जगह रखे हुए है, ये बात अभी तक मीडिया के सामने नहीं आ सकी है। जी चलिए, दोबारा आपके पास लौटूंगी, निहारिका का रुख कर लेते हैं। निहारिका, देखिए, इस पूरे मामले में सीएम ने भी संज्ञान लिया, कार्रवाई के भी निर्देश दिए गए हैं। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये जो पूरा मामला है ये अब एक खुली किताब बन चुका है, हर कोई इसके पन्ने पलट रहा है। और ये जो मामला जब पूरी तरह से खुलकर सामने आया है तो सरकार तक भी पहुंचा है। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी इसमें चिंता जताई है। उनका कहना है कि पूरी तरह से इस मामले की जांच की जाएगी, हर पहलू को जांचा जाएगा और उसके बाद जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी वो भी की जाएगी। कल डिप्टी सीएम जो राजेंद्र शुक्ला है उनका भी पूरा बयान सामने आया था। उनका भी यही कहना था कि एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और उसके बाद हर पहलू की जांच की जा रही है, पूरी तरह से जांच की जाएगी। और जो भी आरोपी पाया जाएगा, ना केवल डॉक्टर बल्कि उसके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग होंगे सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी। दोनों के ही बयान आने के बाद से लगातार मामले में हलचल जो है वह ज्यादा बढ़ गई थी। और उसके बाद जो ताज़ा तस्वीरें हैं अब वो भी सामने आ रही है, तरह तरह के सीसीटीवी सामने आ रहे हैं। हमारे पास दस्तावेज जो है वो भी पूरी तरह से मौजूद है, जिसमें आधार कार्ड के साथ ही फर्जी डिग्रियां जो है वो भी देखने को मिल रही है। तो ये जो पूरा
पूरा मामला है अब ये खुलकर सामने आया है। अब जो डॉक्टर है, फर्जी डॉक्टर, उसे भी यहाँ पर दमोह लेकर आया जा चुका है, पूछताछ की जा रही है और ये पूछताछ जैसे ही पूरी होगी तो मामला पूरी तरह से खुलकर सामने आएगा। एनएचआरसी की टीम जो है वो भी 9 अप्रैल तक दमोह में रहेगी, दमोह में रहकर वो भी पूरी जांच करेगी और जिस भी पहलू की जांच पूरी की जाएगी उसके अनुरूप ही कार्रवाई जो है वो की जाएगी। बिना जांच पूरी किए कोई भी प्रोफेशनल स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आएगा, ऐसे कल ही कह दिया गया था। उसके बावजूद लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि कड़ी से कड़ी जो उससे कार्रवाई की जा रही है उसकी पूरी तस्वीरें एनडीटीवी सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचाए। जी बिल्कुल, दोबारा आपके पास लौटूंगी। आजम का एक बार फिर से रुक करे थे। आजम, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और अब दस्तावेज सबसे पहले आए थे, हमने सबसे पहले दस्तावेज दिखाए। अब देखिए एक नई तस्वीर आई है, सीसीटीवी फुटेज आया है 11 फरवरी 2025 का, जिसमें सर्जन दिखाई दे रहा है। जी, ये सर्जन उत्सव विलास पैलेस है, एक यहाँ की आलीशान होटल है, उसमें ये निवास करता था। 4 लाख रुपए महीना यहाँ से तनख्वाह लेता था मिशन अस्पताल से और रहने के लिए उत्सव विलास पैलेस जाता था। ये आखिरी दिन की तस्वीरें हैं जो एनडीटीवी के हाथों लगी हैं। ये सीसीटीवी फुटेज है जब डॉक्टर ने इस होटल उत्सव विलास को छोड़ा था, यहाँ से फरार हुआ था। उसके बाद लगातार मिशन अस्पताल की टीम उससे संपर्क में थी, बात करती थी, लेकिन उसने अपना पूरा पता नहीं बताया कि कहाँ है और क्यों यहाँ से गया है, वो कब तक आएगा। लगातार इसके लिए प्रयास करते रहे, बावजूद इसके कि एक कंप्लेंट भी मिशन अस्पताल की तरफ से पुलिस में की गई कि उसकी एक इको मशीन भी है, वो ये लेकर गया है। बावजूद इसके पुलिस ने उस वक्त पर कोई खास तवज्जो नहीं दी। जब ये मामला सुर्खियों में आया तो 48 घंटे के भीतर उसको गिरफ्तार कर लिया गया और दमोह लाया गया है। अब पुलिस एक सुरक्षात्मक पहलू को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि पहले भी कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं दमोह में कि जो आरोपी थे उनके साथ मारपीट की गई थी और जिला न्यायालय में भी उससे मारपीट की गई थी, इसलिए पुलिस चौकन्नी है और आरोपी को सुरक्षा व्यवस्था देती हुई उसको कहीं ऐसे अज्ञातवास में रखे हुए और पूछताछ कर रही है। अब देखने लायक होगा कि पुलिस उसको कब तक या तो अस्पताल लाती है या कोर्ट में सीधे पेश करती है। और मैं यहाँ मिशन अस्पताल में खड़ा हूँ, हो सकता है कि यहाँ भी जांच के लिए उसको लाया जाए, उससे पूछा जाए कि किस तरह आप यहाँ काम करते थे, क्या इक्विपमेंट थे आपके पास, कौन कौन आपका सहयोगी है। इस तरह लगातार एनडीटीवी की टीम नजर बनाए हुए है और ये जानना चाहती है कि आखिर कब तक वो सामने आता है मीडिया की और क्या नई नई चीजें और पहलू की निकल कर सामने आती है। बिल्कुल, सवाल कई हैं और जवाब इसके तलाशे जाएंगे और जब जवाब मिलेंगे तो दर्शकों तक भी हम पहुंचाएंगे। दोबारा आपके पास लौटूंगी। निहारिका का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। निहारिका, देखिए बड़ा सवाल ये भी उठता है क्योंकि जानकारी यही है कि सरकार की कोई साइट थी जिस पर उसने पूरी इंफॉर्मेशन डाली और वहां से वो अस्पतालों में पहुंच रहा था और उसके बाद वो सर्जरी कर रहा था। लेकिन बड़ा सवाल अब ये उठता है कि क्या जांच पड़ताल नहीं की गई, क्योंकि इतने सारे फर्जी दस्तावेजों के साथ वो अलग अलग बड़े बड़े अस्पतालों में पहुंचकर लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहा था। बिल्कुल आप सही कह रही हैं ऋतु, क्योंकि जिस तरह से उसने अपने आप को पेश किया, उसने मैनिपुलेट किया है पेशेंट्स को, अपने आप को यूके का एक सबसे प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट बताया जिसका नाम एंजॉन कैम है। ना केवल इसने अपने आप को गलत नाम दिया बल्कि उनके नाम का भी गलत उपयोग किया है और इस पर भी नाराजगी जताई जा रही है। इसकी भी पूरी तरह से जांच की जा रही है। ना केवल इतना बल्कि उसने अपना आधार कार्ड भी फर्जी बनाया, उसने फर्जी मार्कशीट्स ली, उन फर्जी मार्कशीट्स के ऊपर उसने स्टैंप तक लगाया है और इस तरह से पूरी चीजें इकट्ठी करके प्लानिंग के साथ उसने अपने आप को साइट्स पर प्रेजेंट किया, गवर्नमेंट साइट्स पर भी प्रेजेंट किया जहां से उसे सर्जरीज के लिए बुलाया जा रहा था। दमोह के बड़े अस्पतालों में उसने 15 हार्ट सर्जरीज की जिसमें से 7 लोगों की मौत हुई है। एक बड़ा आंकड़ा है, बड़ा स्कैम है जो वो कर रहा था। 2 महीनों के अंदर उसने 15 सर्जरीज की है। दिसंबर 2024 से मामला खुला था, फरवरी 2025 में जाकर हाथ लगा था। तो आप खुद सोच सकते हैं 2 महीने के अंदर 15 सर्जरीज जिसमें से 7 लोगों की मौत हुई है और वो भी उसने फर्जी दस्तावेजों को पेश करके किया है। जितनी बड़ी तरह से उसने अपने आप को पेश किया था, अब वो मामला धीरे धीरे खुल रहा है। बिल्कुल, धीरे धीरे इस पूरे मामले में खुलासे होते जा रहे हैं और भी खुलासे होने अभी बाकी। आप दोनों इस बड़ी खबर पर नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए।